ठीक है, देखो। अब एक टॉपिक कर लो 10 मिनट आप, फिर मैट्रिक्स के डाउट जितने भी हो पाएंगे। हम्म, तो देखो, एक टॉपिक जो कराना है आपको वो लिखिए आप जरा। वो कराना है इक्वेशंस का सॉल्यूशन। उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स में और हर बार आता भी है। उसको देखिए आप। देखिए, टॉपिक कराना है इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशन। उसके ऊपर 2.5 नंबर का 100% सवाल आएगा एग्जाम में। वो लिखिए आप कि वो सवाल जो आएगा वो कैसे हम करेंगे और क्या कुछ है, देखो। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं। मानिए आप इस बात को जैसे मान लो आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं और इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, तो अगर मानिए आप, जैसे मान लो आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं, A1x B1y प्लस C1z बराबर 0। फिर आपको दे रखा है A2x B2y प्लस C2z बराबर में 0 मत लीजिए, पहले आप लीजिए D1, फिर यहाँ D2 और यहाँ लीजिए आप इसमें D3। तो मान लो ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं और इनका आपने बताना है सॉल्यूशन। ठीक है। तो बताओ, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने और कहाँ किया था? बताओ, सेम ऐसी ही बात हमने कहाँ पढ़ी थी? बताइए, सेम ऐसी बात। क्रैमर रूल। क्रैमर रूल भी यही था, है ना? तो आप मुझे बताओ, जब ऐसी इक्वेशन आएगी तो आप यूज किसका करोगे? क्रैमर रूल का। फिर मैट्रिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे ही थोड़ा मतलब मैट्रिक्स में पढ़ लो इनको। देखो, आपने क्या करना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनेंगे 3। एक तो बनेगा ए, एक बनेगा एक्स और एक बनेगा बी। ये 3 मैट्रिक्स इसमें बनाने हैं आपने। ए बनाना है, एक्स बनाना है और बी बनाना है। अब ए क्या है? ए में तो इन सबके कोफिशिएंट आ जाएंगे एक्स वाई जेड वाले। तो कौन कौन आएगा बताइए? A1 B1 C1। फिर कौन आएगा? A2 B2 C2। और कौन आएगा? A3 B3 और C3। फिर बात करते हैं एक्स की। एक्स में आएगा XYZ। एक्स में कौन आएगा? XYZ। तो बताओ, ए के अंदर कौन आया? ए के अंदर A1 B1 C1 ये सब आ गए। एक्स के अंदर कौन आया? XYZ। बच कौन गया बताइए, जो कहीं नहीं आया? बच गया है D1 D2 D3। वो यहां पर आ जाएगा। D1 D2 D3 यहां पर आ जाएगा। D1 D2 और D3। बात समझ पा रहे हैं आप? तो एक्स ए हो गया, एक्स हो गया और बी हो गया। अब आपने इसके सॉल्यूशन पर याद करें, थ्योरी याद करनी है। एग्जैक्ट इतना कुछ खास नहीं है, थ्योरी समझना है। अगर इसका सोल्व करें हम और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए ए का, जो ए है ना, सबसे मेन जो ए है, ए हमारा सबसे बेसिक जो मैट्रिक्स है, अगर ये 0 के बराबर नहीं आता, 0 के बराबर नहीं आता, तो हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तब सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? यूनिक। हिंदी में लिखवाया था अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो जाएगा। कब आएगा बताइए? जब ए 0 नहीं होगा। ठीक है। दूसरा लिखिए आप, अगर A0 मान लो हो जाए, A0 अगर हो जाए, अब क्या करें? अब अगर A0 है तो इसमें दो केस बनते हैं। ए अगर 0 है तो कितने केस बनेंगे? दो। आपने क्या करना पड़ेगा ना, ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। किसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा? ए का। इसका एडजॉइंट हमें आता है। उस एडजॉइंट का गुणा किससे करना पड़ेगा? बी से। ये सब करना नहीं है, थ्योरी में याद करना बस, है ना? ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और गुणा किससे करना पड़ेगा? बी से। अब जो ये टर्म आई है, बताना कैसी क्या टर्म आई है ये? ए का एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट और किससे गुणा करना पड़ेगा? बी से। अब इसके भी दो केस बनेंगे, मैंने दो बना दिए। क्या? या तो ये जो आया है ये 0 के बराबर होगा, या 0 के बराबर नहीं होगा। दो ही बात हो सकती है, ये वाली टर्म हो सकती है या नहीं। अगर हो गई तो आंसर आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं बताना? जब ये 0 हो जाए। और अगर 0 ना हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। है ना? तो बस थ्योरी आपने ध्यान रखनी है। इसके ऊपर भी एक 2.5 नंबर का सवाल आ सकता है थ्योरी के ऊपर। ठीक है। हल्के हल्के केस हैं, इनको ध्यान रख लेना आप। बाकी यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए 5 नंबर का, तो सोल्व कैसे करोगे? क्रैमर रूल से। भाई, यही क्रैमर रूल में भी तो यही सब था। तो सोल्व किससे करोगे आप? क्रैमर से। ये सब नहीं करोगे, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। एडजॉइंट निकालो, बी से गुणा करो। क्रैमर रूल लगाना है हर सवाल में। लेकिन बस ये थोड़ा ध्यान रखना इनका कि
ये थ्योरी में पूछ ले तो हम बता पाए, है ना। अब समझिए बात इसी में। अब मुझे बताओ, एक स्पेशल केस बनेगा इसका। इसका बनेगा एक स्पेशल केस। स्पेशल केस तब बनेगा जब D1 D2 D3 तीनों हो जाएं जीरो। D1 D2 D3 क्या हो जाए, तीनों जीरो हो जाए। ठीक है। तो बताओ D1 D2 और D3 तीनों अगर क्या हो जाए बताइएगा, जीरो। अच्छा मुझे खुद बताओ आप, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो और D3 भी जीरो, मतलब आप क्या समझे, इक्वल टू में हमेशा कौन आएगा, जीरो। कोई कांस्टेंट नहीं होगा। देखो, एक टर्म एक्स की, एक वाई की, एक जेड की, बराबर में जीरो, कांस्टेंट नहीं होगा। कौन होता है कांस्टेंट बताओ, जिसमें एक्स वाई जेड ना हो, पर इसमें सब में एक्स वाई जेड होगा, उसके बिना कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। इसको बोलेंगे आप होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलते हैं, जब कांस्टेंट ना हो, सारे कांस्टेंट क्या हो जाएं, जीरो। तो होमोजीनियस सिस्टम को हिंदी में क्या कहें भी, ये सवाल उठता है। अब ये नहीं पता भैया, गूगल पे चेक करके बताता हूँ मैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे। होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा, बस ये बात है। ठीक है। अब होमोजीनियस के भी दो आंसर हैं, आप समझिए। जब भी इक्वल में जीरो 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 दिखे, आप समझ जाइए सिस्टम जो है कैसा है, होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस के दो आंसर हैं। आप होमोजीनियस सिस्टम में ए का डेटर्मिनेंट निकाल लो। होमोजीनियस सिस्टम में ए का क्या निकालिए, डेटर्मिनेंट। क्या क्या हो सकता है ए का डेटर्मिनेंट, या तो जीरो होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन का नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो अब तक आप देख रहे थे ना बार बार, ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका नाम है। और अगर जीरो के बराबर हो गया तो है नॉन ट्रिवियल, बस ये बात है। हो गया, नहीं हुआ तो ट्रिवियल है, हो गया तो नॉन ट्रिवियल है, बस। यही मैं थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था कि अभी लिख लो, बाद में समझाता हूँ क्या है। उस सॉल्यूशन का नाम ही क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कब है लेकिन, जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, बस ये। अब पूरी थ्योरी हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन के भी और एक दो नाम और लिखो। ट्रिवियल सॉल्यूशन को ये भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, वो भी यही है इस केस में। और इसको ऐसा भी बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, वो भी यही है। तीन नाम हो गए इसके। ट्रिवियल सॉल्यूशन भी यही है, यूनिक भी यही है, जीरो सॉल्यूशन भी यही है। अब इस सॉल्यूशन का नाम जीरो सॉल्यूशन क्यों है, अरे रुको, अभी और भी लिखने का भी। आप मुझे बताओ, इसका नाम क्या है, ट्रिवियल, यूनिक और क्या है, जीरो। जीरो का मतलब इसका नाम ही जीरो पड़ गया, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या देता है, जीरो। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, जीरो। और जीरो सॉल्यूशन ही क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसमें लिखना, अब नॉन ट्रिवियल को हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस केस में। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये बातें आप लिखिएगा, बड़े काम की हैं। और यूनिक सॉल्यूशन को कैसा बोलते हैं बताइएगा, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं यूनिक को, कंसिस्टेंट बोलेंगे, है ना। कंसिस्टेंट इसको भी बोलते हैं, वैसे तो इनफाइनाइट को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब संगत। और इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, असंगत। ठीक है, अब ले लो, अब ये कंप्लीट है। और इसका जो है बस यही करा है, बाकी मैं हिंदी देख लूँ इसकी, क्या बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम की हिंदी क्या होगी। हम्म। होमोजीनियस वो जिसमें लास्ट में कांस्टेंट ना हो। कौन कौन हो फिर, कांस्टेंट ना हो तो एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, बस। आपको बहुत ट्रिवियल पे तो पक्का सवाल आता है एग्जाम में। ट्रिवियल मीनिंग इन हिंदी सह जाती है। तो जो ये सह जातीय सिस्टम है, सिस्टम की हिंदी बताइए, सह जातीय है, क्या होता है, तंत्र, सह जातीय तंत्र। ठीक बात। ट्रिवियल की हिंदी भी बता देते हैं आपको ऐसे गूगल पे देख के। ठीक है। तो इससे क्या है कि हिंदी वाले बच्चे भी जो है पढ़ सकते हैं प्रॉपर, जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मीनिंग इन हिंदी, ये है मामूली, लिखा है इसने तो भाई। अब मामूली इसने वैसे बता दिया, मैथ्स की टर्म में कुछ देखना पड़ेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मीनिंग इन हिंदी। नहीं यार, ट्रिवियल वही आ रहा है, छोटे मोटे सॉल्यूशन। छोड़ो, क्या ही ट्रिवियल सॉल्यूशन बताइए। ट्रिवियल मामूली लिखा हो, छोटा मोटा सॉल्यूशन। गूगल पे तो ये आ रहा है।
ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, बस यही था हमारा। अब आप डाउट ले लीजिए किसके भला, मैट्रिक्स चैप्टर के जो है, अब आप डाउट ले लीजिए। ठीक है।